सितंबर 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? करियर, धन और रिश्तों में होंगे बड़े बदलाव। सितंबर 2025 का तुला राशिफल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बातों वाली लाइफ पर, जहां आपको मिलती है ज्योतिष, उपाय और जीवन बदलने वाले रहस्य की सटीक जानकारी। अगर आप भी अपनी किस्मत और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। सामान्य तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से देखें तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। खर्चे तो रहेंगे, लेकिन आमदनी भी अच्छी होगी। महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत खर्च बढ़ने से आपको आमदनी कम महसूस होगी और समस्याएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो नौकरी करने वाले जातकों को कार्यक्षेत्र में अच्छा वातावरण मिलेगा, लेकिन उन्हें अपने काम से ध्यान नहीं हटाना है, बल्कि काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि कोई समस्या न हो। व्यवसाय कर रहे जातकों को महीने की शुरुआत विदेशी माध्यम से अच्छा व्यापार प्रदान कर सकती है और उसके बाद उत्तरार्ध का समय अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो उसमें महीने की पूर्वार्ध में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी और आपसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जबकि महीने के उत्तरार्ध में रिश्ते में निखार आएगा और रोमांस से भरे समय के कारण आप अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हुए उसमें रम जाने की कोशिश करेंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत काफी कठिन रहेगी और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। महीने का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया तो नहीं होगा, लेकिन पूर्व के मुकाबले अच्छा हो सकता है। विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी से जूझना होगा। सेहत में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा बेहतर रहने की संभावना है। दशम भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा वातावरण महसूस करेंगे। आसपास के लोगों से काफी घुल मिल जाएंगे, लेकिन इससे आपका ध्यान आपके काम से हट सकता है, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने कार्यक्षेत्र पर ध्यान बनाए रखें। छठे भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे संघर्ष करने के बाद आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और अच्छे काम का अच्छा नतीजा यानी कि आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से उतार चढ़ाव के बावजूद संबंध अच्छे बने रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 15 तारीख को शुक्र आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, तब आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद 13 तारीख को आपके प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे। ऐसे में आपको विदेशी माध्यमों से व्यापार में अच्छा लाभ होगा और नए संपर्कों के साथ मिलकर आप काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। महीने के मध्य में भी क्रोध से बचकर रहेंगे तो आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह इस महीने उतार चढ़ाव से भारी रहेगी और कुछ डामाडोल भी हो सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज द्वादश भाव में होंगे तो शनि महाराज छठे भाव में होंगे। ये दोनों मिलकर आपके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी करेंगे। अप्रत्याशित रूप से खर्च बढ़ने से आप परेशान रहेंगे, लेकिन इसी समय में सूर्य, बुध और केतु एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेंगे। राहु महाराज पंचम भाव में बैठकर आपको शेयर बाजार तथा अन्य माध्यमों से धन प्रदान करने का रास्ता खोलते रहेंगे। बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे और वहां से आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे भाग्य की सहायता से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। उसके बाद 13 तारीख को मंगल द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आएंगे, जिससे खर्चों में कुछ कमी आएगी। 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके कुछ खर्च बढ़ेंगे, लेकिन विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, इसलिए खर्च आपको अच्छे लगेंगे। इसके बाद 15 तारीख से शुक्र महाराज एकादश भाव में आ जाएंगे, जो एक बार फिर से आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। इस प्रकार आपकी आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव के बीच ठीक ठाक रह सकती है। स्वास्थ्य, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की संभावना है। पंचम भाव और एकादश भाव पर ग्रहण का प्रभाव अधिक रहेगा। पंचम भाव में राहु महाराज रहेंगे तो एकादश भाव में सूर्य, बुध, केतु के साथ विराजमान रहेंगे। आपको पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको रोग परेशान कर सकते हैं। शनि महाराज छठे भाव में रहेंगे, जो बहुत ज्यादा समस्या तो उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि उन पर होने से आपके शरीर में कहीं गांठ की समस्या हो सकती है,
इसके प्रति आपको तत्काल प्रभाव से ध्यान देना होगा, नहीं तो बाद में समस्या बढ़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत स्थितियों में बदलाव आएगा और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आप भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आप कसरत या प्राणायाम करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएं, इस पर आपका ध्यान रहेगा। इससे जो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याएं बची होगी, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। सुबह की सैर करने की आदत आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी और अच्छा स्वास्थ्य सबसे अच्छी चीजों में से है जो आपको उसके बाद मिल सकता है। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत कठिन रहने वाली है। पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। एकादश भाव में सूर्य और बुध बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जबकि पंचमेश शनि पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे और नवम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में प्रेम के मामलों में आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। लेकिन बुद्धिमानी का परिचय देते हुए और उम्र के अनुसार अच्छा व्यवहार करने के कारण आप अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। आपको किसी अच्छे समझदार व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा और ईश्वर की कृपा भी आपके साथ रहेगी, जिससे आपका रिश्ता चलता रहेगा। आपको स्वयं को ही सुधारने पर ध्यान देना होगा। 15 तारीख को बुध ग्रह और 17 तारीख को सूर्य देव दोनों ही द्वादश भाव में चले जाएंगे। लेकिन 15 तारीख को शुक्र आपके एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जो आपके रिश्ते में प्रेम को बढ़ाएंगे और आपका प्रेम संबंध प्रगाढ़ होगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो रिश्तों में तनाव और टकराव को बार बार बढ़ाते रहेंगे। आपसी कहासुनी और अहम का टकराव होने से रिश्ता बिगड़ेगा। लेकिन 13 तारीख से मंगल प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे ये समस्याएं कुछ हद तक कम हो सकती हैं। फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पारिवारिक, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा। आपसी सामंजस्य भी बेहतर होगा। आपकी राशि पर पूरे महीने बृहस्पति महाराज की दृष्टि होगी और पंचम भाव पर भी, जिससे संतान की भी देखभाल होगी। साथ ही आप सही निर्णय लेकर परिवार की स्थिति को संभालेंगे। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तो आदर्श भाव में होंगे, जिससे पारिवारिक खर्च बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद 13 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और ऐसे में परिवार के लोग कार्यों में आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको गुस्से से बचना होगा, क्योंकि यह आपके रिश्तों को बिगाड़ सकता है। तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने नवंबर में विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहन आपके साथ मददगार बनकर खड़े रहेंगे। आपके हर काम में आपकी मदद करेंगे। आपके व्यापार को आगे बढ़ाने या आपके कार्यक्षेत्र में भी आपकी मदद करेंगे। उनके साथ धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। आपके माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और घर में खुशी भरे समय की आहट होगी। आपको बीच बीच में अपने माता पिता की स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। उपाय,